वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बुध 27 जनवरी 2021 है और आज हम अपनी उर्दू की क्लास में सबक नंबर 5 रेल का सफ़र हिस्सा दोम की बाकी दो सफ़ात जो 51 और 52 थे उनकी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ इन सफ़ात पर मुश्तमिल मुश्किल अल्फाज के मायने और मफ़हूम समझाकर इन सफ़ात की वजाहत की जाएगी। तो बेटे कल जो हमने पढ़ा था वो सफ़ा नंबर 50 था, उसकी पढ़ाई के साथ साथ भी इसी तरह मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मायने और मफ़हूम समझाया था। ठीक है, अब हम अपने इन दो सफ़ात की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। इब्तिदा में लोगों का ख्याल था कि ट्रेन सिस्टम कामयाब नहीं होगा। लोग ये भी कहते थे कि इन ट्रेनों की वजह से खेतों में तबाही आ जाएगी, धुएं से फसलों को नुकसान पहुंचेगा, शोर से गायें दूध देना छोड़ देंगी और जहां से गाड़ी गुजरेगी वहां तालीमी अदारों में तालीम मुतासिर होगी। लेकिन हुकूमत पर इन बातों का असर ना हुआ और काम जारी रहा। यानी शुरू में जब ये ट्रेन और रेलवे इंजन के ज़रिए इस ट्रेन को चलाने का सोचा गया तो उस टाइम पे लोग ये भी ख्याल कर रहे थे कि इन ट्रेनों की वजह से खेतों में तबाही आ जाएगी, यानी इसकी आवाज़ और शोर की वजह से और धुएं की वजह से इसके इंजन में से जो धुआं निकलेगा उससे फसलों को नुकसान पहुंचेगा। और शोर से क्या कौन कौन लोग मुतासिर हो, लोग भी मुतासिर होंगे, गायें दूध देना छोड़ देंगी गाड़ी, और इसके जहाँ से गाड़ी गुजरेगी उसके शोर से तालीमी इदारों में तालीम मुतासिर होगी। लेकिन इन हुकूमत ने इन बातों की परवाह न की और अपने इस काम को जारी रखा। वो 15 सितंबर 1830 की एक खुशगवार सुबह थी। सुबह 10 बजे का वक्त था। उस दिन स्टीफनसन की ट्रेन ने लिवरपूल से सफ़र करना था। तब एक तोप चलने की आवाज़ आई। प्लेटफॉर्म पर खड़ा मजमा खामोश हो गया। मजमा होता है हजूम, लोगों का बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का जमा होना, और इंतज़ार करने लगा कि इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म इस ट्रेन का इफ्तिताह करें। इफ्तिताह करना कि किसी बड़े काम का आगाज़ जब करता है उसको शुरू करना होता है ना, स्टार्ट करना होता है, तो उसको इफ्तिताह करना कहते हैं। और ये किसी ओहदेदार आदमी से इसका इफ्तिताह कराया जाता है। ठीक है, बैंड बज रहा था और खूब चहल पहल थी, चहल पहल रौनक। स्टेशन पर दो ट्रेनें खड़ी थीं। एक ट्रेन वज़ीर आज़म, शाही ख़ानदान के अफराद और ख़ास मेहमानों को लेकर जाने वाली थी, जिसे जॉर्ज स्टीफनसन ने खुद चलाना था, और दूसरी ट्रेन आम मुसाफिरों के लिए थी। बड़े बड़े इंतज़ामात किए गए ताकि ट्रेनें बग़ैर किसी ख़तरे के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। यानी आप देखें, पहले तो इफ्तिताह करवाना था, लोग इस नई चीज़ को देखने के लिए स्टेशन पर जमा थे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेशन पर दो ट्रेनें खड़ी थी। एक ट्रेन जो थी वो वज़ीर आज़म, शाही ख़ानदान के ख़ास अफराद के लिए थी, ख़ास मेहमानों को लेकर जाने वाली थी, जबकि इस ट्रेन को जॉर्ज स्टीफनसन ने खुद चलाना था। और दूसरी ट्रेन जो थी वो मुसाफिरों के लिए थी। बड़े बड़े इंतज़ामात किए गए थे ताकि ये जो ट्रेनें थी ना बग़ैर किसी ख़तरे के अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। जब तमाम मेहमान इन ट्रेनों में सवार हो गए तो वज़ीर आज़म की इजाज़त है स्टीफनसन ने रॉकेट का इंजन स्टार्ट किया। रॉकेट जो उसने इंजन बनाया था, ठीक है ना, उसको स्टार्ट किया, यानी चलाना शुरू किया। शुरू में कुछ अजीब आवाज़ें निकली तो लोग हंसने लगे, लेकिन जब भाप निकली और इंजन ने चलना शुरू हो गया तो लोग खुशी से नारे लगाने लगे। ठीक है, इस इंजन को जो था वो जॉर्ज स्टीफनसन ने वज़ीर आज़म की इजाज़त से शुरू किया, और जो उसमें लोग बैठे हुए थे उन्होंने खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। बैठे कौन से लोग थे? वज़ीर आज़म, शाही ख़ानदान के अफराद और ख़ास मेहमान जो थे ना, वो जॉर्ज स्टीफनसन जो इंजन चला रहा था उस वाली ट्रेन में सवार थे। ट्रेनें शुरू में आस्ता चलीं, फिर उनकी रफ्तार तेज़ होती गई। थोड़ी देर बाद जॉर्ज स्टीफनसन ने अपनी ट्रेन आस्ता कर ली और दूसरी ट्रेन को गुजर जाने दिया। यानी ट्रेनें शुरू में आस्ता चली, फिर आस्ता से उन्होंने अपनी रफ्तार को, स्पीड को बढ़ाया, और उसके बाद जॉर्ज स्टीफनसन ने ना अपनी ट्रेन की रफ्तार आस्ता कर ली ताकि वो दूसरी ट्रेन को अपने पास से गुजर जाने दे। औरतें और बच्चे डर कर चीखने लगे, हालांकि उस वक्त इस ट्रेन की रफ्तार आज की मालगाड़ी की रफ्तार से भी कम थी। यानी जब इस ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ी या रफ्तार को और तेज़ किया तो आप देखें इसकी जो रफ्तार थी, जो आजकल मालगाड़ी किसको कहते हैं, जो साजो सामान लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, उसकी रफ्तार से भी ये कम चल रही थी। ठीक है ना, इसलिए उसके बावजूद लोग जो थे डर रहे थे, क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट था ना।
جب بھی انسان کوئی نئی چیز بناتا ہے یا اس کو نئی چیز بنا کر استعمال میں لاتا ہے تو شروع میں ڈرتا ہے. اسی طرح جب اس نئی سواری کا آپ کو پتہ ہے پہلے جو میں نے بتایا تھا سواریاں کیسے لوگ جانوروں پر، اونٹوں پر، بیل گاڑیوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو اس سے جب اس ٹرین کی طرف آئے تو اس پہ بھی لوگ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ اب کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ڈر کی ایک وجہ یہ بھی تھی.